तो बच्चों, टुडे वी विल कंटिन्यू सेम चैप्टर सेम टॉपिक बट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारे देश में चुनावों को ऐसा क्या है जो लोकतांत्रिक बनाता है। तो फर्स्टली हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, उसका क्या रोल रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कि जो दूसरा तरीका है चेक करने के लिए कि देश में जो चुनाव हुए हैं, जो इलेक्शन हुए हैं, वो डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं, लोकतांत्रिक हैं कि नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है भाई, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कि कितने वोटर्स ने, द परसेंटेज ऑफ वोटर द पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, कितने वोटर्स ने जो इस चुनाव में जो है पार्टिसिपेशन, अपनी भागीदारी दिखाई है। ओके, वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड यूके, यहाँ पे कंपैरिजन भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, वोटर टर्नआउट मीन्स परसेंटेज ऑफ वोटर्स। ओके, जो मतदाता हैं, कितने प्रतिशत लोगों ने जो है मत डाला, कितने प्रतिशत लोगों ने वोट दिए। ठीक है, तो कंपैरिजन भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद एंथुसिज्म। ठीक है, कि किस उत्साह से लोग इसमें अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, चुनावों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका है कि वो हम देखें। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री or fair, people will not continue to participate in the exercise. Now read these charts and draw some conclusion about participation in India. ठीक है, तो अगर इलेक्शन जो है फ्री और फेयर नहीं हो रहे हैं, यानी कि स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तो वो हमें लोगों की पार्टिसिपेशन ही बता देती है कि किस तरह से लोग, अगर एक बार चुनाव में जो है पार्टिसिपेशन, भागीदारी लोगों की बहुत अच्छी रही है, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम जो है परसेंटेज वो डाउन में चली जाती है, कम हो जाती है, तो इट मीन्स कि वो चुनावों से खुश नहीं है, वो इलेक्शन से खुश नहीं है। People's participation in election is usually measured by voter turnout figures. Turnout indicates the percent of eligible voter who actually cast their vote. ठीक है, तो ऐसी परसेंटेज, ऐसी प्रतिशत हमें बताती है कि कितने लोगों ने वोट दिए, यानी कि जितने एलिजिबल वोटर्स हैं, जो मतदान करने योग्य लोग हैं, क्या सबने वोट दिए हैं। ओवर द लास्ट 50 years the turnout in Europe and North America has declined. In India the turnout has either remained stable or actually gone up. ठीक है, तो कंपैरिजन अगर हम देखें दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ का, यूरोप के देशों का और हमारे देश का, तो दूसरे जो यूरोप के देश हैं वहाँ का जो वोटर, जो टर्नआउट है, जो परसेंटेज ऑफ वोटर है, जो मतदाता है, वो कम हुए हैं, जबकि भारत में वो स्टेबल है, यानी कि कम नहीं हुई है उनकी परसेंटेज। लोग जो है बढ़ चढ़ कर, और भी इससे ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ कर चुनावों में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो इंडिया में है वो चुनाव अच्छे हो रहे हैं। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शंस। हमारे देश में गरीब लोग जो है वो ज़्यादा मतदान करते हैं, जबकि जो अमीर लोग हैं, जो एक अच्छे खासी सोसाइटी में हैं, वो लोग जो है वोट बहुत कम करते हैं। This is context to Western democracy. For example, in the United States of America, poor people, African Americans and Hispanics vote much less than the rich and the white people. है कि अमेरिका में जो छोटी कास्ट के लोग हैं, जो काले लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो कम वोटिंग करते हैं, जबकि हमारे भारत में ये लोग ज़्यादा जो हैं लोकतांत्रिक चुनावों में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, कॉमन पीपल इन इंडिया attach lot of importance to election. They feel that through election they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. हमारे देश में जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो बढ़ चढ़कर चुनावों में हिस्सा लेती हैं ताकि वो राजनीतिक दलों पर अपना दबाव बना सके, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज पर अपना प्रेशर्स बना सके, ताकि वो ऐसी नीतियाँ बनाएं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो उनके हक में हों। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। ड्यूरिंग the 2004 elections, more than one-third voter took part in the campaign-related activities. More than half of people identified themselves as being close to one or another political party. 1 out of every 7 voters is a member of political party. तो हमारे देश में जो सर्वे हुआ है उसमें ये पता चल रहा है कि हमारे देश में जितनी भी चुनावों से रिलेटेड, चुनावों से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर साल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
लेते हैं। और हर जो है 7 वोटर्स यानी कि हर 7वां मतदाता जो है वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं उससे लोग खुश हैं। ठीक है, इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है ये नापने का कि चुनाव लोकतांत्रिक हो रहे हैं या नहीं, इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, ये तीसरा है भाई, कि जो आउटकम है इलेक्शन के, जो चुनाव के परिणाम आते हैं उसको कितना कि लोग जो है अपनाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका है कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, हम उसको अपना रहे हैं या नहीं। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस हैज इज आउटकम इटसेल्फ। If elections are not free or fair, the outcome always favors the powerful. In such a situation, the ruling parties do not lose election. ठीक है, एक फाइनल जो टेस्ट है, तीसरा जो टेस्ट की यहाँ पे बात कर रही है कि हमारे इलेक्शन अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, चुनाव लोकतांत्रिक हैं या नहीं है, उसका एक तरीका ये है कि जो आउटकम है यानी कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, चुनावों के जो नतीजे आ रहे हैं वो किसके फेवर में कर रहे हैं। ठीक है, वो फेवर्स में है या नहीं लोगों के, लोग जिसे चुनना चाहते थे वो असल में वही व्यक्ति चुना गया है या नहीं। ठीक है, तो ये एक तीसरा तरीका है जानने का। यूजुअली the losing party does not accept the outcome of a rigged election. The outcome of India's election speak for itself. जो रिजल्ट हैं भारत के चुनावों के वो खुद बोलते हैं, अपने आप कहते हैं कि हाँ चुनाव कैसे हुए हैं। ठीक है, लोग उसको कैसे अपना रहे हैं। द रूलिंग पार्टी रूटीनली लॉस इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। यानी कि ऐसा हमारे भारत में नहीं है कि एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम कांग्रेस इरा को छोड़ दें यानी कांग्रेस के प्रभाव को जोड़ दें कि पहले 3 आम चुनावों में लगभग हर जगह कांग्रेस को ही जीत मिली थी, यानी कि पहले 15 साल की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से हमारे भारत पे कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा, कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस रहा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोई और अदर पार्टी इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही थी, कोई और राजनीतिक दल जो है इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, 10वें लोगों को बार कांग्रेस को ही वोट करनी पड़ रही थी। बट उसके बाद के अगर हम अपने देश में देख रहे हैं लास्ट 25 सालों के अगर हम इलेक्शन रिजल्ट देखें, चुनावों के परिणाम देखें, तो हमारे देश में ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्टी को 2 या 2 से ज़्यादा बार लगातार जीत मिले, वो हमेशा बदलता रहता है। यानी कि पार्टीज जो हैं, रूलिंग पार्टी जो है बदलती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि पिछले 10 डिकेड्स की अगर हम बात करें तो कांग्रेस थी, ठीक है, उससे पहले बीजेपी थी, फिर कांग्रेस थी, अब फिर बीजेपी है। यानी कि ये बदलता रहता है, लोगों का इंटरेस्ट बदलता रहता है। इट मीन्स लोग जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चुनावों में भागीदारी कर रहे हैं। ठीक है, इन द यूएस द इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लॉसेज एन इलेक्शन। अगर यूएस की अगर हम बात करें, इनकम्बेंट कौन होते हैं भाई, कि जो प्रेजेंटली जो ऑफिस में मौजूद हैं लोग, यानी कि गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी बना रही है उनको हम इनकम्बेंट जो है मेंबर रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएज लॉस इलेक्शन। यूएसए में जो सिटिंग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वो जल्दी से इलेक्शन नहीं हारते हैं, बहुत लंबे टाइम तक बने रहते हैं। जबकि भारत में हमारे एमपीज और एमएलएज जो हैं हर साल बदलते रहते हैं। ठीक है, इट मीन्स लोगों का इंटरेस्ट बदल रहा है, लोग अपने चुनाव जो है उनके नतीजों को बार बार जो है बदलते हैं। Candidates who are known to have spent a lot of money to buying votes and those with known criminal connection often lose elections. जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, या जिनके कनेक्शन जो है वो क्रिमिनल्स के साथ हैं, ठीक है, गलत लोगों के साथ जो है उनके कनेक्शन है, तो अक्सर हमारे देश में वो लोग जो है चुनाव नहीं जीत पाते हैं। यानी लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों की जो एक दिलचस्पी है वो अच्छे लोगों में है, और जिस पार्टी को वो चुनना चाहते हैं वही पार्टी चुनकर जो है वो रूलिंग पार्टी बनती है। ठीक है, उसी दल को ही, जैसे कि इस साल हमारे देश में लोगों ने मेनली जो है सबसे ज़्यादा यही चाहा कि बीजेपी आए, तो बीजेपी आई। ठीक है, बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन द इलेक्टोरल आउटकम आर यूजुअली एक्सपेक्टेड बाय पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। ठीक है, कुछ छोटी मोटी घटनाएं जो हैं होती हैं, कुछ छोटी मोटी डिस्प्यूटेड तो होती ही हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, बट एट लास्ट रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, चाहे वो एक हारी हुई पार्टी है, एक हारा हुआ राजनीतिक दल है, या जीता हुआ राजनीतिक दल है, सभी उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यानी हमारे देश में चुनौतियाँ क्या हैं।
हमारे देश में कौन कौन सी समस्याएं हैं? दीज आर द ऑब्स्टेकल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि बाधाएं। ठीक है, चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, इसमें कौन कौन सी बाधाएं हैं? ऑल दिस लीड to a simple conclusion: election in India are basically free and fair. The party that wins an election and form the government does so because people have chosen it over its rivals. ठीक है, तो जनरली जो ऊपर हमने अभी पढ़े हैं सारी चीज़ें, तो उनका एक सिंपल सा उनका रिजल्ट क्या निकलता है, उनका जो है निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि हमारे देश में ज़्यादातर अगर बात करें जो चुनाव है वो स्वतंत्र हो रहे हैं और निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं। दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हर संवैधानिक क्षेत्र के लिए ये ठीक भी नहीं है। अ फ्यू कैंडिडेट मे विन पोअरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पावर एंड अनफेयर मीन्स, बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ जो हैं बाधाएं ये हैं कि कहीं कहीं हम देखते हैं, यानी किसी किसी चुनावी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट ही जीतते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, पुअरली यानी कि शुद्ध रूप से हम देख रहे हैं कि उन्होंने पैसा खर्च किया, वो गलत तरीक़ों का यूज़ कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल है बट फिर भी वो जीतता है। ठीक है, बट हर जगह ये नहीं होता। ओवरऑल मीन्स अगर कुल मिलाकर देखें तो लोग जिसे चाहते हैं, यानी कि जो प्रेफरेंस है, पॉपुलर प्रेफरेंस है, ज़्यादातर लोग जिसे चाहते हैं वही राजनीतिक दल जो है वो जीतता है। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल in the last 60 years in our country. This is what makes Indian election democratic. पिछले 60 सालों के इलेक्शंस चुनावों को अगर हम देखें तो ये बहुत कम देखने को मिला है कि ऐसे कैंडिडेट, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल को जीत मिली हो जिसको ना चाहते हो, जिसको लोग ना चाहते हो, तो बहुत कम केसेस हैं। यानी कि ये जो रिजल्ट है हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो चुनाव हैं वो ठीक ठाक होते हैं। ठीक है, ये द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ़ वी आस्क डीपर क्वेश्चंस, आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज। अब यहाँ पे एक पिक्चर भी आपको दिखाई गई है, ये देखिए, ये देखिए। यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। ठीक है, द लीडर इज कमिंग आउट ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वट वॉज द नीड टू से दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टिकट्स ओनली अमंग सुटेबल एंड विनेबल फैमिली रिलेशंस। डू यू थिंक द फैमिली पॉलिटिक्स इज कन्फाइंड टू ओनली अ फ्यू स्टेट और पार्टीज? यहाँ पे आपको फैमिली जो है पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। ठीक है, परिवारवाद जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिवारवाद। ठीक है, तो परिवारवाद से कौन सा क्वेश्चन अराइज होता है भाई कि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने ही परिवारों को, अपने ही रिश्तेदारों को आगे से आगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड जो है वो बनाती रहती है। ठीक है, अपना बेटा, अपना भतीजा, मीन्स जितने भी रिलेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सभी स्टेट में, सभी राज्यों में, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, राजनीतिक दलों में ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटे सी हमें कन्फ्यूज़न है जिससे हमें लगता है कि भारत में जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये एक चैलेंज दिखाया गया है, चुनौती है। ठीक है, यानी कि परिवारवाद जो है हमारे देश के लिए क्या है भाई, चुनौती है। कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू इंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो राजनीतिक दल है, जिनके पास बहुत सारा पैसा भी है, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है कि वो गलत तरीक़ों का यूज़ करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, हमेशा ऐसा नहीं होता। बट फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी स्वतंत्रता को वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, यानी अपना प्रभाव उन्होंने वहाँ पॉलिटिकल पार्टी में ऑलरेडी बनाया हुआ है, चाहे वो जीतें या ना जीतें। ठीक है, इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टी। हमने देखा है कि किसी हमारे देश के किसी हिस्से में, वहाँ पे हम वैसे तो कह रहे हैं कि क्रिमिनल कनेक्शन वाले जो लोग हैं, यानी कि जो गलत लोग हैं, ठीक है, एक जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ जो रिलेशन है जिन लोगों के, उनको लोग चुनाव में जिताना पसंद नहीं करते, बट वो लोग खुद खड़े ना होकर किसी और को अपनी तरफ से चुनाव में खड़ा कर देते हैं और किसी जो है इफ़ेक्टिव एक जो है विशेष राजनीतिक दल का टिकट प्राप्त करने में
जो है वो सफल भी हो जाते हैं, सक्सेस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उनका प्रेशर तो है, बेशक वो सामने से पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है, राजनीतिक दल में नहीं है, पर वो पीछे से जो है उन कैंडिडेट को पुश करते हैं। ठीक है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी, टिकट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फ्रॉम दीज फैमिलीज। परिवारवाद बहुत चलता है भाई यहाँ पे। ठीक है, कुछ परिवार ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही राजनीतिक सत्ता में बने हुए हैं और वो अपने ही रिलेटिव को, अपने ही रिश्तेदारों को मेनली जो है अपनी पार्टी का टिकट देते हैं। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइसेस